हालेलुया। परमेश्वर नाम का महिमा हो। हम प्रभु के चरणों में प्रभु का तुदी आराधना महिमा करने के लिए परमेश्वर ने फिर से हमें एक बार और मौका दिया। हम पवित्र शास्त्र के गहराई की जो बातें हम परमेश्वर की कृपा में प्रभु की आत्मा की सहायता से प्रेज़ हम ग्रहण करते जा रहा है। हमारा उद्देश्य एक ही है, कैसे भी हम परमेश्वर की आत्मा की फल को हमें प्राप्त करके हम प्रवेश मसीह का जैसा हमें बदलने के लिए हमें मन लगाना। यीशु कौन सी बातों के लिए इस पृथ्वी पर आया, हम मैक्सिमम लोग जानते हैं। जानने के बाद भी हमारा लक्ष्य कुछ अलग हो जाते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है, एक व्यक्ति अगर उद्धार में आते हैं, परमेश्वर के वचन को पालन करके बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा के दान प्राप्त करके उनकी अलग होकर, उधर लिखा गया है उनको प्रेरितों की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए बोला गया। यही बातों पर आजकल लोग मार खाते हैं। प्रेरितों की शिक्षा क्या है, ये मैक्सिमम कलीसिया नहीं समझ रहे। प्रेरितों की शिक्षा यही है जो प्रेरित लोगों ने उनके समय पर किस तरीके से लोगों को यीशु मसीह को बता के उनकी परमेश्वर की ओर मुड़ने के लिए उन्होंने काम किया, उस बातों को बोलते प्रेरितों की शिक्षा। पर आजकल वो सब नहीं। आजकल बातों में हम चंगाई, छुटकारा, हमें प्रेज़ हमें धन बनाना, पैसे उठाना, ये सारी बात वास्तव में करते रहते। मैं आपके एक बात पूछना चाहता हूं, ये सब सही है क्या गलत है? मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल के द्वारा उसको प्रूव करता हूं। आज मैं कोलाबा गया, मेरे साथ हमेशा की लड़की आते हैं केरला का, वो डॉक्टरेट लेने के लिए पढ़ रहा है। वो मेरे साथ हमेशा हर संडे मेरे साथ आते कोलाबा में। मैं कोलाबा पहुंचा, उधर मैं नागौरी चाय पिया। नागौरी चाय मालूम है ना? हाँ, नागौरी चाय पिया। ये लड़की को भी पिलाया। हम दोनों चाय पीने के समय एक व्यक्ति हमको देखा और दूसरे व्यक्ति को बोलने लगा, पास्टर बॉस आज बदलापुर से कोलाबा आया है नागौरी चाय पीने के लिए। सही है क्या गलत है? सही है ना? चाय तो पिया, कोलाबा में पिया, लोगों ने देखा, परंतु मैं गया किसके लिए? आराधना लेने के लिए, लोगों को यीशु मसीह का परिचय बारे में सिखाने के लिए आराधना लेने के लिए गया। मैं गया आराधना लेने के लिए, इनके बीच में मैं चाय पिया। यीशु मसीह आया पापियों को छुड़ाने के लिए और हमें स्वर्ग की ओर ले चलने के लिए। इसके बीच में हमें प्रेषित मरावा लाजर को भी जिलाया। 38 साल का प्रेषित बच्चे में कुंड में किनारे पड़ा रहने वाले उस व्यक्ति को विश्वास से चंगा किया। हमें हर एक व्यक्ति जो 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 भूखा है उनको रोटी भी दिया, जो अंधा है उनका नजर भी दिया। हम सब कुछ प्रभु ने किया, परंतु आया किस बातों के लिए? पापियों को छुड़ाना, पाप से छुड़ाना, स्वर्ग की ओर ले चलना। आजकल ये बातों को भूल गया, केवल लाजर को जिलाना। हमें पता चलो ये सब लोग पकड़ के बैठे, क्योंकि ऐसा बैठने से चलो हमें लोग बढ़ते हैं, हमें धन बढ़ते हैं, हमें लोग एकदम प्रशस्त हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं। ये सब कुछ पास्टर बोस को मैक्सिमम इधर के लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, जाते जो जानता नहीं। क्योंकि मैं यीशु मसीह किस बातों के लिए आया, यही बातों को लोगों को बताने के लिए मजबूर करते। चंगाई छुटकारा पे चलो ये सब बातों में
हमें प्रेज लॉर्ड हमें 10 रुपए का सामान लिया तो 1 रुपये का प्रेज लॉर्ड जो माल हमें कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, वैसे कॉम्प्लीमेंट्री है वास्तव में प्रेज लॉर्ड हमें मिलने वाला छुटकारा, चंगाई, अगड़म बगड़म सिगड़म। परंतु असली क्या है? हमारा पापों से हमें मुक्त मिलना और स्वर्ग की ओर मरने के बाद यात्रा करना, नित्य जीवन का वारिस बनना, यही लक्ष्य है। पवित्र आत्मा का फल के बिना आप स्वर्ग जा नहीं सकते। आपको वास्तव में यीशु मसीह के जैसा स्वभाव में बदलने वाली चीज वास्तव में आत्मा का फल है। जब तक आत्मा का फल आपके और मेरे जीवन में नहीं है, आप स्वर्ग की ओर यात्रा कर नहीं सकते, आप जा नहीं सकते स्वर्ग की ओर। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। उसका प्रथम फल है गलाती पत्र 5 का भाष्य वाक्य के अनुसार प्रथम फल है, थोड़ा पढ़ेंगे, प्रे चलो। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। आमीन, प्रे चलो। ये 9 फल प्रे चलो आत्मा का फल है। उसमें प्रथम फल प्रेम है। अगर वो प्रेम आपने पा लिया, आमीन, ये बाकी 8 फल है अपने आप में आते रहेगा, अपने आप। इसलिए प्रेम प्रथम फल है। वो प्रेम हमें प्रेच लॉर्ड 3 तरीका से प्रेच वास्तव में डिवाइड किया। वो है परमेश्वर की प्रेम, उसका है हमें प्रेच पड़ोसी के साथ प्रेम, तीसरा है शत्रु के साथ प्रेम। तो चलो परमेश्वर के प्रेम के बारे में सीखने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया हमें। तो चलो और हमारा पड़ोसी कौन है करके समझने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। हमारे शत्रु को हमें पहचान लिया। कौन है हमारे शत्रु? हमारे शत्रु कौन है? हाँ, हमारे शत्रु कौन है? बोलिए, हमारे शत्रु है कौन? घर के लोग, घर के लोग, घर के लोग हमारे शत्रु है। तो आप ये मत सोच रहे बाकी हमारे जो हमें बहुत ताड़ना भोड़ना सब करना वाला बहुत सारे लोग वास्तव में इस पृथ्वी पर है, ये सब हमारे शत्रु नहीं है, वो सब हमारे भाई बहन लोग है। हमारे शत्रु इस चर्च के अंदर है, बैठे एक एक शत्रु सामने। पास्टर कैसे आप? कैसे? इधर ही बैठे हैं। शाऊल, दाऊद के शत्रु कौन है? शाऊल है। आमीन, पे चलो। और विश्वासी के शत्रु कौन है? अपने घर के लोग है, मतलब विश्वासी के लोग है। हमारे शत्रु भी इसके अंदर बैठे। आपको मालूम है शैतान 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 बहुत ओबीडियंट है परमेश्वर का। वो मालूम है आपको? शैतान इज सो ओबीडियंट। शैतान बहुत वास्तव में परमेश्वर के सामने ऐसे रहते, ए शैतान इधर आ, ऐसा बोलेगे ना, यस यहोवे, यस यीशुवे, ऐसा बोल के खड़ा हो जाएगा। जाओ आयु के शरीर में लग जाओ। यस आमीन। ए पत्रस बहुत कमजोर है, उसको तो कुछ नहीं करना। यस, कुछ नहीं करेगा मैं। आमीन। परंतु प्रभु में पंकज को बोले, पंकज को बोले, पंकज तुझे आज प्रभु की सेवा के लिए जाना है। क्यों जाने का? दिया क्या कुछ? योना को बोला, योना निनवे में जाओ। मैंने कहा मानने है, मैं यूके जा रहा हूं। तो ये मत सोचना शत्रु, परमेश्वर का शत्रु भी शैतान नहीं है। शैतान सो ओबीडियंट, परमेश्वर के सामने वो वैसे रहता है। आपको मालूम है ये जैसा इधर एक संगति है वैसा स्वर्ग में भी संगति होता है। ये मालूम है आपको? मालूम नहीं है? स्वर्ग में भी सभा होता है। भाई चलो छोटी सी एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको सिखाता हूं। हमें भाई चलो उधर सभा होता है करके दूसरा इतिहास 18 अध्याय का 18 से पढ़ना शुरू करें। उधर एक सभा के बारे में लिखा है।
मिकायाह ने कहा, हाँ, इस कारण तुम लोग यहोवा का यह वचन सुनो, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके दाहिने बाएं खड़ी हुई हाँ। स्वर्ग की सारी हाँ। सेना दिखाई पड़ी। हाँ। तब यहोवा ने पूछा, हाँ। इज़राइल के राजा अहाब को इस्राएल के राजा आहाब को मार डालने के लिए कौन जाएगा? हाँ, तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ और कहा। उसी टाइम एक आत्मा आगे आया। हाँ, अभी पढ़ो। अंत में एक आत्मा पास आ एक आत्मा आगे आया। ये एक आत्मा कौन सी करके उधर लिखा नहीं, एक आत्मा उधर लिखा गया है, शैतान की आत्मा है। एक आत्मा आ गया। हाँ, यहोवा के सन्मुख खड़ी हुई हाँ, और कहने लगी, हाँ। मैं उसको बहकाऊंगी। मैं उसको बहकाऊंगा। हाँ, यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? हाँ, उसने कहा, मैं जाकर उसके सब नबियों में के हृदय के अंदर झूठ बुलवाऊंगी। मैं झूठ बुलवाऊंगा। हाँ, यहोवा ने कहा, हाँ, तेरा उसको बहकाना हाँ। सफल होगा। स्वर्गदूतों को भेजे तो झूठ बोलेंगे नहीं, क्योंकि झूठ कुछ है नहीं स्वर्गदूत में, बस शैतान की आत्मा पूरे वही भरे है। इसलिए परमेश्वर, हाँ, तुझको होगा, तुम जाओ। इसका कथा क्या मालूम है? आहाब बड़ा दुष्ट राजा है। आहाब का पत्नी का नाम क्या है? इसाबेला। उनकी दुष्टता का कारण परमेश्वर ने सोच कर रखा है आहाब को वास्तव में अपना काल पूरा नहीं करवाने का। मतलब परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को वास्तव में दीर्घायु भी दे सकता है, आयु कम भी कर सकता है। पर चलो, कल मेरे पत्नी ने मेरे को एक बात तो बोला, मेरे को बहुत लग गया वो बात। एक विश्वासी एक पास्टर के खिलाफ हमेशा बहुत गलत बात बोलते हैं, गलत सोचते हैं, गलत ये सब करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी में वो व्यक्ति, जो गलत बोलने वाला व्यक्ति, जल्दी मर गया। वो मर के कुछ साल की बात एक भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर की आत्मा ने बातें किया, पलाना व्यक्ति को मैंने वास्तव में 16 साल उम्र मैंने कट कर दिया, उनको जल्दी मार दिया। कारण क्या मालूम है? प्रभु की सेवा के विषय में, सेवक के विषय में, हर एक बातों में पैचलोड़ है, ये कुड़कुड़ाई करते हैं, घर में गलत रीति से बात करते हैं। ये बात तो परमेश्वर ने सुन लिया, इसलिए उस विश्वासी की जिंदगी परमेश्वर ने 16 वर्ष कम कर दिया। ये भी ऐसा है। ये नाबाल ना क्या आहाब अपने पत्नी के साथ रह के बहुत सारी गंदगी करते रहते, तो परमेश्वर ने सोचा इसको मार डालने का। तो कैसे? तो परमेश्वर ने एक आलोचना सभा को बोल दिया, हमें पैचलोड आहाब का नबियों का 400 नबी है, उनकी हृदय में झूठ बुलवाने का। पर कौन करेगी ये बात? तब एक आत्मा आगे आया। ये एक आत्मा बोले तो शैतान की आत्मा है। परमेश्वर जो बोलेगा ना, वो लोग वो ही करेगा। आमीन। पर तो मनुष्य ऐसा नहीं, मनुष्य परमेश्वर का विरुद्ध करेगा। इसलिए परमेश्वर का शत्रु शैतान नहीं है। शैतान परमेश्वर के नजर में इज सो ओबीडियंट, पूरा उसका बातों को मानने वाला व्यक्ति है शैतान। परंतु मनुष्य हमें परमेश्वर के खिलाफ हमेशा बात करता है, हमेशा बात करते रहता है। हमें पैचलोड़ है। तो मेरा कहने की मतलब प्रियो, इधर हम पढ़ते हैं पैचलोड़ है, परमेश्वर की प्रेम पूरा होना ये कब होगा मालूम है? तो शत्रु को भी हम प्रेम करेगा। शत्रु, हमको पता है इस कलीसिया में कौन कौन हमारे खिलाफ बात करते हैं, हमको पता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पता होने के बाद भी प्रेज़ द लॉर्ड बहुत सारे लोगों की नियुक्ति प्रेज़ द लॉर्ड अच्छी अच्छी बातों के लिए किया।
मैं आके बहुत खुश हो गया सुनकर, क्योंकि परमेश्वर यही बोलते हैं, जो शत्रुता लोग हमारे खिलाफ करते हैं, प्रेस स्तोत्रम, उनको हम प्रेम करें। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। उनको हम प्रेम करें। प्रेज द लॉर्ड, आज नहीं तो कल उनको भी दिल में परमेश्वर प्रेम की भाषा डालेगा। अगर हम प्रेम करने लगेगा, प्रेज द लॉर्ड, वो लोग भी वास्तव में प्रेम करने लगेगा। ऐसा है तो ये शत्रुता इस कलीसिया के अंदर से बाहर जाएगा। कोई भी शत्रुता कोई भी व्यक्ति अपने मन में रखे कि नहीं। इतने परमेश्वर के प्रेम की परफेक्शन कब होता समझने का, जब हम शत्रु को प्रेम करेगा, तभी परमेश्वर का प्रेम की परफेक्शन हमारी जिंदगी में पूरा होगा। इतना तक वास्तव में यह संडे हम समझ चुका था। आज हम दूसरे एक फल के बारे में पढ़ने जा रहा है। और फल का नाम बोल दीजिएगा। आनंद। आनंद, खारा, खा सारा नहीं, खारा, आनंद, प्रेस स्तोत्रम, खारा। ये आनंद बोले तो वास्तव में हम ये दुनिया की बातों पर वास्तव में हम अनुभव करने वाले का आनंद नहीं है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। दुनिया के विषय में हम आनंद अनुभव करते हैं, है ना। घर में थोड़ा चिकन बनाए तो थोड़ा बहुत आनंद रहता है ना, थोड़ा खुशी रहता है उसी टाइम। प्रेज द लॉर्ड, पूछते आते ही पूछते क्या बनाया, चिकन बना। मैंने पत्नी प्रेज द लॉर्ड आज अलग चिकन बना के रखा है। आने के बाद इधर से जाने के बाद उसका अंदर गिरना है, उसको बना के रख के आया। एक सिगरेट पिया तो 2 मिनट का खुशी मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। एक गुस्सा करके 4-5 गाली देने के टाइम थोड़ा बहुत तो मन का शांति होता है। ओह, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। गलतरीति से अगर किसी लेडी के साथ कोई व्यवहार करेगा, उसी समय का कुछ आनंद होता है। इसका मतलब है हमारी वास्तव में जो दुनिया से मिलने वाला आनंद केवल हमारा उंगली में, केवल हमारा मन में, हमारे शरीर में, हमारे अंगों में उसका व्यापार होता है। इट हैज टू बी लिमिटेड। वास्तव में उसका लिमिटेशन है। प्रेज द स्तोत्रम, आमीन। उसका लिमिटेशन है। इट इज नॉट अनलिमिटेड, परंतु एक्सैक्टली फॉरएवर एंड एवर अगर आपको एक आनंद चाहिए, वो केवल परमेश्वर से ही मिलेगा। आमीन। मैं यीशु मसीह को जानने से पहले, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, दारू पीता था, अच्छी आनंद मिलता था। प्रेज द लॉर्ड। और आनंद मिलने के लिए फिर से पीता था, और आनंद मिलने के लिए फिर से पीता था, और आनंद मिलने के लिए पत्नी को भी छोड़ के और औरत के पास जाता था, और आनंद मिलने के लिए। परंतु दैट वाज ओनली टेम्पररी, थोड़ी समय के लिए था। पर सदा आनंद। आपको मालूम है कि गीत है, मैं पीता हूं परंतु गिरता नहीं है। कभी आपने सुना होगा ना, एक दिन गाऊंगा मैं पीता हूं, प्रेज द लॉर्ड, परंतु मैं प्रेज द स्तोत्र। आपको मालूम है एक्जैक्टली खुशी अगर आपको मिलना है, भजन संहिता 16, भजन संहिता 16 उसके 11वां वाक्य पढ़ लीजिएगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, आनंद की भरपूरी है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है, सुख सर्वदा बना रहता है। आमीन। ये दाहिने हाथ में, दाहिने तरफ कौन बैठे हैं? यीशु बैठे दाया तरफ। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको एक्जैक्टली एक आनंद फॉर एवर, हमेशा के लिए अगर एक आनंद चाहिए, आपको वास्तव में यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। यीशु मसीह के पास आने के बाद आप अनुभव करने वाला शांति, समाधान और आनंद, आमीन, कुछ अलग है बाबा।
है ना मोहन भाई? यस। मैं इतना विश्वास क्यों बोलते मालूम है? क्योंकि मैंने आया एकदम कच्चरा का दुनिया में, कच्चरा का दुनिया से मैं आया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह में आने की बात ही वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड है, उस आनंद से बढ़कर एक आनंद देकर के समझने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड मौका मिला। तभी मेरे शत्रु को भी मैंने बोला, मैं अनुभव करने वाला आनंद बोतल में नहीं है, इसलिए तुमको मैं बोतल नहीं देगा, तुम भी अनुभव करो वो बात। उन्होंने बोला तू नहीं लेता तो मेरे को देना, 15 बोतल मिलते, तू नहीं लेता मेरे को देना। मतलब नहीं, जो मैं नहीं पीते, जो आनंद मुझे मिला, प्रेज़ लो, उस आनंद लेने के लिए आओ प्रभु के पास। प्रभु की कृपा से उन्होंने प्रभु को अपनाया, बपतिस्मा सब लिया, प्रभु के पास चला गया करके विश्वास करता हूं मैं। मेरा कहने के मतलब प्रियो, एक आनंद अगर सदा आपको चाहिए, सदा रहने वाला आनंद केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है। भजन संहिता 43, भजन संहिता 43 उसके 4 वाक्य पढ़ लीजिएगा। दाऊद बोलते मेरा परमानंद देने वाला मेरी आग का पात्र, पढ़ेंगे जो वाक्य 43 के 4। तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। उधर लिखा है मेरी आर्थिक आनंद की कुंड है। वो प्रेज़ द लॉर्ड, आर्थिक आनंद, एकदम जबरदस्त आनंद वास्तव में आराधना का द्वारा मिलते, एकदम जबरदस्त आनंद। पर कितने लोग बात वास्तव में अनुभव करते मुझे नहीं मालूम, पर एक बात में जरूर देखा है प्रेज़ द लॉर्ड, हमें कल तक, हमें कुछ समय तक ऐसे के जैसा बैठने वाला प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत सारी लोग वास्तव में अब हिलने लगा प्रेज़ द लॉर्ड, और ऐसे तक करने लगा। पहले आहिस्ता आके खड़ो हो जाओ, दास बोले खड़ो हो जाओ, खड़ो होएगा, हमें खड़ो होएगा, 1 घंटा खड़ो होएगा। किचन में आधा घंटा खड़ो तो पैर में पैर का दर्द होता है प्रेज़ द लॉर्ड, पर इधर 1 घंटा पक्का खड़ा होता है। हिलेगा नहीं। जैसे हम छोटे उम्र में जैसे बोलते ना, जैसे बोलते ना, ऐसा कुछ बोलते ना, क्या बोलते हैं, स्टैचू प्रेज़ द लॉर्ड। पर अब मैं देख रहा हूं कुछ महीनों से प्रेज़ द लॉर्ड, उनका हाथ पैर सब कुछ हिलकर एक अलग अनुभव में काफी लोग आ चुका है। मैं उस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि परमेश्वर की सम्मुख में हमें आनंद की भरपूरी का कुंड करके, कुंड एक बार और वजन पड़े 43 का 4। तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। अति आनंद का कुंड रहने वाला परमेश्वर, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है, अगर परमेश्वर को आप प्रसन्न करके अगर आप जीवन जिए, परमेश्वर क्या करते मालूम है? हमें सभापदेश 2 अध्याय का 26 वाक्य पढ़ के देखो, उधर लिखा गया है उसको प्रसन्न करना, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले व्यक्ति को वो आनंद देते, ऐसा लिखा है। 2:26 सभापदेश। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर की नजर में, इसलिए मैं आपको बोलता हूं प्रेज़ द लॉर्ड, आपका आनंद को मिटाने के लिए आपका पास आके बोलने वाला ये लोगों को ना प्रेज़ द लॉर्ड आप एंटरटेन मत करना, उनको प्रेज़ द लॉर्ड आप बोल देना प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कुछ हमें दुकान में जो मसीह के लोगों की दुकान में मैं देखता हूं, प्रेज़ लिख के रखता है, इधर ना रहने वाला व्यक्ति का किसी के बारे में भी बात नहीं करना, ऐसा मैंने देखा प्रेज़ द लॉर्ड। इधर जो व्यक्ति उपस्थिति नहीं है, उसका वो नहीं है जगह पर, उनका बारे में बातें नहीं करना, ऐसा एक लिखा है। जितना दुकान चलाने वाले लोगों को मैं बोलता हूं प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत सारी शत्रु आपका दुकान में आ जाएगा। हमारा इधर में ना बहुत सारी प्रेज़ द लॉर्ड हमें दुकान चलाने वाला हमारे लोग है, हमें पुरुष प्रेज़ द लॉर्ड, हमें मेरे पत्नी जाते प्रेज़ द लॉर्ड बोलने के लिए जाते हैं और भर के लेके आते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, स्तोत्र, आमीन। मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा, किसी को भी फुक्कड़ में कुछ नहीं करना, प्रेज़ द स्तोत्र, आमीन। इधर हमारे क्या बोलते हैं, हमारा वो क्या बोलते दुकान चलाने वाला, जो क्या बोलते हैं
क्या बोलते हैं? पार्लर, सलून, बहुत सारी लोग आएगा। फुक्कड़ में कुछ मत करना। आमीन। फुक्कड़ में थोड़ा बाल काटना, थोड़ा ये करना, थोड़ा आईब्रो फूक करना, ये सब बोलेंगे। एक को भी फुक्कड़ में। इधर एक गुरु भाई थे, चाइनीज का दुकान चलाता था। चलो, हमारे विश्वास लोग शाम को लाइन लगाते। मैंने एक बार अनाउंस किया, कोई भी फुक्कड़ में नहीं खाने का। और गुरु भाई को बोला, देना नहीं तुझे फुक्कड़ में, अगर मैं आया तो भी नहीं देना। बंद हो गए सब। नहीं तो असिस्टेंट पास्टर से शुरू होता था अभी मुरवाड़ में। हमें फुक्कड़ में खाना, फुक्कड़ में सब करवा के लेना, उसके बाद तो कुछ नहीं कुछ उनके काम में लगा के जाना। ये सब बंद कर देना, तुम्हारा दुकान तो बंद हो जाएगा ऐसे लोगों के एंटरटेनमेंट किया तो। आमीन। तो चलो, और मेरा कहने की मतलब प्रियो, आनंद वास्तव में हमारे दिल के अंदर आते हैं। वो भी कब मिलेगा? जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला काम करने का। तो पढ़ेंगे एक बार और। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। इसलिए आप परमेश्वर की नजर में प्रसन्न होने वाला, उनको खुश करवा दो। आपका बातचीत का द्वारा, आपका लेने देने का द्वारा, आपका सेवा का द्वारा, आपका स्वभाव का द्वारा, हर बातों का द्वारा आप परमेश्वर को खुश करवा दो। मैं आपको लिख के देता हूं, आपका दिल के अंदर एक अच्छा खुशी रहेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ही मत सोचना, लोग हंसते हैं, हंसना खुशी है, हंसना। अभी मैं थोड़ा हंस के दिखाऊं? मैं देखो, मैं सीताराम भाई से हंस रहा हूं। सीताराम भाई, लास्ट टाइम भी तेरे को बोला मैंने किचन का काम करने के लिए, उसके एक गिरने के लिए 500 रुपये बोला, तब से मैंने उनका घर का नजदीक नहीं करवाते। हो गया ना हंसना? मेरे दिल में और कुछ है उनके विषय में, और सामने 32 दाम दिखाते। मंदिर लोग यही करते हैं, सबको देख के। एक बार मैंने देखा, एक मंदिर, हम लोग अपने लोगों को खुश करवाने के लिए एक स्त्री अपना डालडा ऐसा करने वाला बच्चों को लेके आया। डालडा मालूम है ना? हाँ, ये मंदिर में क्या किया मालूम है? तो चलो, पूरा सबका सामने बच्चों का ऐसा कर दिया ताकि लोगों को खुश करवाने के लिए। थोड़ी देर के बाद तो साथ में रहने वाला बोला, कितना गंदा है, टावल जल्दी, छिक छिक, कितना गंदा है। सामने कितना अच्छा बोला, क्योंकि अगले संडे 5 साल के बाद आएगा वोट मांगने के लिए। तो सामने बहुत कुछ बोलते हैं, अंदर और कुछ है। इट इज नॉट जॉय, ये आनंद नहीं है। हंसना आनंद नहीं है। ऐसा है तो पागल खाने में सब लोग आनंद में। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आनंद नहीं है, आनंद दिल से आते हैं, परमेश्वर की ओर से आते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इतनी आनंद अगर आपको मुझे पाना है तो क्या करना है? रीड अबाउट दैट वर्ड। हमें भजन संगीता, हमें 45 उसका 7 वाक्य, भजन संगीता 45। अगर पाना है ये आनंद प्रभु से, तेरे तीर जो तेज है, तेरे सामने देश देश के लोग गिरेंगे, राजा के शत्रुओं के हृदय उनसे छीदेंगे। 45 का 5, 7 पढ़े तो 5 पढ़ेगा, 5 बोले तो 7 पढ़ेगा, 7 पढ़े तो 8 पढ़ेगा, 8 पढ़े तो कुछ नहीं पढ़ेगा। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से, धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। दुष्टता से बैर रखता है। इसका मतलब है, अगर इस आनंद आपको और मेरी जिंदगी में चाहिए, आप किसी व्यक्ति के साथ अनीति मत करना। अनीति, धर्म के विरुद्ध कार्य करना, अनीति कथा भी नहीं करना, सबका साथ मेल मिलाप रहना, किसी के साथ अनीति मत करना। इवन परमेश्वर का साथ भी, प्रेज़ द लॉर्ड, अनीति मत करना।
बहुत सारे लोग मनुष्य के कारण परमेश्वर के वचन को डालते हैं, दशांश नहीं देते। क्यों? पास्टर का कारण है, नहीं देगा हम, परंतु उनके यही नहीं मालूम वो परमेश्वर का साथ अनीति कर रहे हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जो अनीति है, प्रभु के विरुद्ध करने वाला हर एक बात अनीति है, वो अनीति करने वाला व्यक्ति को कदापि आनंद नहीं मिलेगा। आपको मालूम है? आमीन। हमें दाऊद क्या बोलते हैं? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। इनको एक बार हमें एक अनीति किया दाऊद ने, प्रेज़ द स्तोत्र। बत्शेबा करके स्त्री को उन्होंने घर पे बुलाया, उनका साथ गलत किया, उसका पास उसका पति को मार डाला। बहुत बड़ा अनीति। अभी अनीति कैसा हुआ ये बात? क्योंकि दाऊद राजा है, उसके घर में पत्नी लाइन में खड़े। आमीन। उनका पत्नी का एक दो नाम नहीं बोलता हूं, एक मीखल उसका पत्नी है, दूसरा अबिगैल। अबिगैल किसका पत्नी था? नाबाल का। कितनी सुंदर है वो, उसमें लिखा है अबिगैल बहुत सुंदर था। आमीन। इसलिए दाऊद ने उनको पत्नी बनाया। आमीन। इतनी पत्नी, उसके बाद रेखेली कितना था उसकी, ये सब छोड़ के केवल एक ही पत्नी रहने वाला ऊरिया का पत्नी को घर में बुला के हमें उनका साथ गलत किया। यही अनीति था। अभी क्या बोलते मालूम है? यहोवा मेरी उद्धार की आनंद मुझसे मत छीन। पढ़ेंगे भजन संहिता 51 उसका 12वां वाक्य। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष, अपने किए गए उद्धार के हर्ष मुझे फिर से दे, मुझसे फिर से दे, और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। स्तोत्र। जब उनके साथ अनीति किया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर दिया आनंद उनके अंदर चला गया। और कमाल में वो आनंद जब आते हैं, अपना वीणा मिटा कर प्रेज़ द लॉर्ड उस महान परमेश्वर की महिमा किया करता रहा। उनकी एक वीणा मिटाने की अमृतस्वर काफी है हमें शाऊल का अंदर रहने वाला वो दुरात्मा शांत होने के लिए। इतना तो शक्ति सामर्थ्य वास्तव में हमें परमेश्वर से पाया था हमें प्रेज़ द लॉर्ड दाऊद। परंतु बत्शेबा के साथ इस तरीके से अनीति करने के कारण हमें परमेश्वर दिया हुआ उस उद्धार की खुशी। एक बार और अपने किए हुए उद्धार का हर्ष, अपने किए गया हुआ उद्धार के हर्ष मुझे फिर से दे, मुझसे फिर से दे। क्योंकि चला गए वो आनंद उनके अंदर से चला गया, क्योंकि उन्होंने अनीति किया। प्रियो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी अनीति मत करना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर अनीति आप करेगा, मैं स्पेशली बिजनेस करने वाला लोगों को बोलता हूं, आप लोग कभी कभी बहुत सारी पैसे लूटते हैं, अनीति है, अनीति हो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ भी आप बोलेगा लोग से, आप पैसा ले लेगा। कभी कभी तोलने वाला चीजों में भी चुंबक रखे, आप लोग करते नहीं करते मुझे नहीं मान, चुंबक रखेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें 100 ग्राम छीनेगा, कभी कभी 200 ग्राम छीनेगा। हमें ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, क्योंकि लोगों को भी इसे टेंडेंसी है। प्रेज़ द लॉर्ड, जब तक 1 किलो जब तक नीचे नहीं रहते उनका मन तृप्त नहीं होता। अभी आके मैं चेक करूंगा। अभी मैं पक्का अभी जाता हूं चेक करने के लिए। मुझे मालूम है आप लोग बहुत अच्छा करते हैं करके। प्रेज़ द लॉर्ड। और भी बहुत सारे लोग हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे कोलाब में एक सब्जी बेचने वाला था, आखिर में चुंबक निकालना पड़ा मुझे। मैं नीचे चुक्की तो चुंबक रखा है। पास्टर जी क्या करे, सब्जी का वो बात डालने का ना, ये जो सब्जी रखने वाला चीज जब तक नीचे टच नहीं करेगा ना, इनको तृप्त नहीं होते। हम कहां से लाएगा? मतलब तुम ऐसा देना नहीं, पर ये क्यों रहता है? उसी दिन टमाटर का मैं पीछे 200 रुपए केजी था।
वो तो ठीक है, कल मैं उल्लासनगर गया था, मैं, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा सब मिलके एक घर देखने के लिए गया था। उसी टाइम उधर कुछ क्या बोलते हो, कांदा नहीं, लहसुन बेच रहा था, हमें किलो 150 रुपया। तो मैंने वो ऐसा सोना का जैसा वो तोलते हैं, तो मैंने ये सोना है क्या? हाँ अभी सोना है, आपकी मर्जी है तो ले लो। मैंने ले तो हमें पे चलो। आप कदापि अनीति मत करना, 2 पैसा मांग के लेना, बोलो उनको मेरे ये मैं कोई ये नहीं करता हूं, मेरे इतना ये है, आपका मर्जी है तो ले लो, बोल के लो, पर अनीति मत करना। अगर जब विश्वासी अनीति करेगा, आमेन पे चलो, उनका उद्धार के हर्ष जो हृदय के अंदर परमेश्वर ने दिया है वो चला जाएगा। आपको मालूम है, ये हर्ष, ये जो आनंद अगर हमारा जिंदगी में मिला, दुख हुआ तो भी, रोग हुआ तो भी, नष्ट हुआ तो भी, आमेन, वो आनंद आपका हृदय से नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। यही आनंद परमेश्वर देता है, दुनिया देने वाला जैसा नहीं। अगर आपकी जिंदगी में दुख होने दो, वो दुख में भी एक आनंद का अनुभव करेगा, ऐसा लिखा है। हम जरा पढ़ेंगे भजन संहिता 30 11 12 11 12। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। मेरी विलाप को भी तूने नृत्य में बदल दिया। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में, मेरा वास्तव में रट, अगर मेरा दुख की कपड़ा को उतार कर तूने मेरे कमर में, मेरा कमर में आनंद का पटुका बांधा है। आनंद का पटुका बांध लिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है, अगर आप अनीति नहीं करेगा, आप हमेशा नीति के लिए खड़ा हो जाएगा। अब ये खुशी और आनंद परमेश्वर आपके हृदय में देगा। अगर आपके घराने में आपको कोई भी बातों पर अगर आपको दुख हुआ तो भी, गहराई का दुख हुआ तो भी, अगर कोई मरने की जैसा काम आपकी जिंदगी में हुआ तो भी, हमें प्रभु का वचन में लिखा है, हमें तेरा दुख और रट, हमें प्रचलो और ये दुख के वस्त्र हमें तुमसे निकाल कर मैं आनंद का पट्टू कब बांधूंगा। एक बार और, तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। विलाप को नृत्य में बदल दिया। तूने मेरे टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, आपको मालूम है कभी कभी कितनी गहराई के दुख में आप लोग प्रभु के चरणों में आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम आराधना शुरू करते हैं, हमारे सारा दुख सब कुछ समय के लिए हमारे अंदर से चले जाते हैं। हम उस ओ आनंद में आके हम परमेश्वर को महिमा करना शुरू करते हैं। मेरा बेटा प्रेज़ द लॉर्ड मर गया था, प्रेज़ स्तोत्र। उनको गाड़ा 2 दिन के बाद, क्योंकि गांव से मेरे रिश्तेदार आने के लिए था, इसलिए मेरा बेटा गुजरने के बाद उनको 2 दिन रखा। नेक्स्ट संडे था, प्रेज़ द लॉर्ड। गाड़ी के में गया, हम दोनों प्रार्थना में गया। मेरा रिश्तेदार बोलने लगा, मगर उनकी पापा उनके सब लोग बोलने लगा, अरे कल तो बेटों को गाड़ा, अभी किधर जा रहे तुम लोग? प्रार्थना के लिए। अरे आज तो घर में रुको। मैंने क्यों? अरे ऐसा जाते ही क्या? मैं कुछ जवाब नहीं दिया। मैं मेरा पत्नी को बोला चलो। जब उधर गए हम परमेश्वर की आराधना किया। कुछ समय के बाद मेरा हृदय में ऐसे की शांति, मेरे हृदय में ऐसे का आनंद उस महान परमेश्वर ने किया। अब तो मालूम है, ऐसा लिखा है हमें यशायाह 61 उसका 3रे वाक्य पढ़ लीजिएगा। उसमें क्या लिखा है? यशायाह 61। और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दे दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं। आमीन। आराधना के विषय में है, परमेश्वर की आराधना करने के टाइम गहराई से दुख में रहने वाला मन को भी परमेश्वर हर्ष में बदलते हैं।
क्योंकि दिया हुआ हर्ष परमेश्वर की ओर से होने के कारण वो हर्ष दुख में भी, तकलीफ में भी, रोग में भी, मरण की अवस्था में भी, कोई भी अवस्था में भी वो हर्ष चला जाता नहीं है। अगर ये हर्ष, ये आनंद अगर आपका अनुभव करना है, यू हैव टू गो थ्रू सोर सैडनेस। आपको बहुत गहरा एक दुख से आप चले जाना पड़ेगा, तभी आपको मालूम पड़ेगा प्रेज़ द लॉर्ड कितना बड़ा हर्ष हमें उस महान परमेश्वर ने मुझे दिया। आपको मालूम है इसका सादृश्य कौन सी वृक्ष है? बोलिए। आनंदी फल की सादृश्य कौन सी वृक्ष है? लिखा है, याद है? कौन बोला? पैसा मेहंदी, याद है हमको? मेहंदी। आपको मालूम मेहंदी कौन सी बातों के लिए उपयोग करते? एक ठंडापन, अपना सिर को ठंडापन करने के लिए। उसके बाद रेना मेहंदी लगाओ, तुम्हारा वो बाल पकना। फिर चलो, जो बाल पक जाते हैं फिर चलो तो लोग मेहंदी लगाते, उसको कलर डिस्कलरेशन कर देते, सुंदर दिखता है देखने के लिए। मैक्सिमम लोग करता नहीं है, मैक्सिमम उसका डाई करते, आखिर में खुद डाई हो जाते। पर मेहंदी लगाने से वास्तव में एक तो ठंडा महसूस करते हैं, और ये मेहंदी बनता कैसे? बोलिए बोलिए, मेहंदी बनता कैसे? पहले इसको सुखाते हैं, उसके बाद क्रश करके पाउडर बनाते हैं, उसके बाद कुछ कुछ और मिला करके हम मेहंदी बनाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उनको सुखाने का और पाउडर करने का इस तरीका से हमारा हृदय को बदलना पड़ेगा। हमको वास्तव में गहराई का दुख आना पड़ेगा, गहराई का हम टूटने का हमारा हृदय, तभी पता चलेगा हम वास्तव में फल हमने पाया है कि नहीं, तभी पता चलेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग इधर वास्तव में आराधना में आनंद होना चाहिए, पर सबको नहीं होता ना। प्रेज़ द लॉर्ड। ऊपर देखा तो एक पिंगी उड़ी मारते रहते, उनके अंदर वो हर्ष है। कभी कभी मंडल उड़ी मारते रहता है, उनके अंदर वो हर्ष है, बाकी लोगों में नहीं हर्ष। बाकी लोग जैसा शोकेश में रखा ना, शोपीस से, आमीन, बाकी लोगों के क्यों नहीं? एक बार एक इंस्पेक्टर केरला का आईपीएस ऑफिसर है, विश्वासी बन गया, अपना पूरा परिवार के साथ वास्तव में आराधना के लिए जाते हैं। जो चर्च के अंदर घुसते हैं, जो आराधना शुरू होता है, वो इंस्पेक्टर वास्तव में आईपीएस ऑफिसर है, वो अपना हर बात भूलकर उड़ी मारकर आराधना करते। उसके बेटा बाजू में रहते हैं, ऐसे पप्पा को देखते रहते। वापस जा रहे थे घर पे, पापा एक बात पूछूं, आप एक आईपीएस ऑफिसर है ना? हाँ, तेरे को कुछ डाउट है क्या? उसमें से तू खाता है तू? नहीं नहीं, आपको शर्म नहीं आती क्या? वो कुछ नहीं बोला, घर में आया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रिकेट चालू था, आते ही बेटा टीवी लगाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें कुछ समय के बाद बहुत बड़ा चिल्लाहट के बेटा उड़ के चिल्लाने लगा। तब पापा खाना खा रहा था, उसका प्लेट भी नीचे गिर गया।
तुरंत भाग के मेरा बेटा को क्या हुआ करके देखने के लिए सचिन तेंदुलकर का चक्का मारो। पापा उसको पकड़ के पूछा, अभी क्यों तू चिल्ला रहे है पापा? दैट इज स्पोर्ट स्पिरिट। जब मैं चिल्ला रहा ना, दैट इज होली स्पिरिट। आमेन। तो तू चिल्ला रहा और स्पोर्ट स्पिरिट बोला, जब मैं चिल्ला रहा था ना, दैट वाज होली स्पिरिट। दोबारा बोलना नहीं। आमेन। आपको आराधना में कुछ महसूस होता नहीं क्या? मेरा तो पैर रुकता नहीं है, क्योंकि मैं किया तो ये जो चीज है ना, मेरा कमर को तोड़ देगा ये जो चीज। इसलिए मैं ज्यादा जाता नहीं उधर, इसलिए मैं कंट्रोल में रहते। जितना एरिया उतने एरिया में घूमते। आप लोग की क्यों नहीं होते? 63 उम्र रहने वाला मैं बहुत आनंद हो जाते, आप लोग की क्यों नहीं? हमें प्रेज़ द लॉर्ड। आराधना के द्वारा वास्तव में ये आनंद हमें वापस मिलता है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, आप किसके सामने आया है कर कम से कम सोच। किसके सामने आप खड़े हैं? आपका चेहरा देखने दो प्रभु को, एक आनंद से देखने दो। अगर मैं बाहर से आ रहे, मेरी पत्नी हमेशा रोके रहने, उसके साथ रहने के लिए मैं पसंद करेगा, और उसको हंसना भी मेरे लिए बहुत मुसीबत है। अगर वो हंस के मेरे को स्वीकार करेगा ना, मेरे पॉकेट खाली हो जाते हैं। इसलिए उसका हंसता भी मेरे को डर लगता है। आमेन। परंतु एक पत्नी हमेशा वास्तव में हंस के अगर पति के पास आते हैं, इसका मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड, वो पति भी उनका साथ हंस के हमें रहने के लिए मन लगाएगा। अगर हमेशा रोने वाला पर हर बात के लिए लेकर आओ रे, क्यों नहीं आगे लेकर आया जा, ऐसा बोलो कोई पत्नी हो, प्रेज़ द लॉर्ड दूसरा ढूंढेगा। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा कहने के मतलब प्रियो, हमें आनंद मनाओ। हमें प्रेज़ द लॉर्ड पौलुस कहता है, फिलिपिन जेल में रहने के बाद भी पौलुस यही कहता है, फिलिपिन लोगों आनंद मनाओ। तो पढ़ेंगे तो वाक्य फिलिपिन चैप्टर, हमें दूसरे अध्याय का 17-18 वाक्य। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े, तो भी मैं आनंदित हूँ। एक बार और, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान, तुम्हारा विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े, अगर मुझे प्रेज़ द लॉर्ड लहू भी बहाना पड़े, तो भी मैं आनंद करूंगा। फिलिपिन वालों को बोल रहे, तुम वास्तव में परमेश्वर के चरणों में करने वाला इस आनंद को स्थिर रखने के लिए, अगर मुझे हमें लहू बहाना पड़े, तो भी मैं आनंद से करूंगा। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब समझने का, आप जब प्रभु के चरणों में आनंद रहेगा, आनंद से आराधना करेगा। जितना कोयर है ना, आपको मालूम है, जितना कोयर आपका चेहरा देखे और आनंद से भर जाएगा लोग, और उनको उत्साहित मिलेगा। आपको और आत्मा में ले चलने के लिए वो समर्पण के साथ ये लोग, मैं विश्वास करता हूं, आप लोग की आराधना, आप लोग 5, 5:30, उसके बाद 6 बजे अभी भी कोई आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उनकी आदत है, जाने रहना दो, फिर भी आ रहे हैं ना। पर ये लोग 4 बजे आते, कोई लोग 3:30 बजे भी आते, और 1 घंटा बराबर इधर बैठ के प्रार्थना करते कि नहीं करते? किसके लिए मालूम है? आपको आनंद में ले चलने के लिए। आमीन। अगर आप आराधना में थोड़ा, अभी नेक्स्ट संडे अगर आप आराधना के लिए आएगा, अगर आप उस अपने चेहरा में उसको प्रकट करेगा, ये इधर खड़े हैं वर्शिप लीडर और हमें आराधना का कोयर जो खड़े, उनको और प्रचोदन मिलेगा, और गहराई से प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु के चरणों बैठेगा, और प्रभु से विनती करेगा, आपको और आनंद में चलने के लिए वो प्रार्थना करता रहेगा। इसलिए पौलुस बोलते, इस आत्मीय सेवा तुम्हें सही रीति से रखने के लिए अगर मुझे खून बहाना पड़े, मैं खुशी से करूंगा। इसलिए ये आइस वालों,
ए प्रेज द लॉर्ड माइल कुटी हो, माइल कुटी मालूम है ना, माइल माइल दिखाने वाला, लिख के रखने वाला माइल, वो पत्थर गांव गांव जाते हैं ना, प्रेज द लॉर्ड, आमीन आमीन। एंड फिर अब 7 किलोमीटर बाकी है, ऐसा पत्थर देखा ना रोड के साइड में, ऐसा मत बनो। इनका क्यों पानी डाल रहे, कम से कम इनको याद करके आप थोड़ा खुशी दिखाओ, थोड़ा सा प्रेज द लॉर्ड, आमीन। थोड़ा अपने शरीर को हमें चलाओ, थोड़ा थोड़ा सूजन जाने दो ना, सूजन से भरे उल्लू का पट्टो तुम लोग, तो सूजन तो कम से कम जाने दो, थोड़ा थोड़ा हाथ पर घुमाएगा प्रेज द लॉर्ड, आपका सूजन तो कम से कम जाएगा, आमीन प्रेज द लॉर्ड। इसलिए थोड़ा नाचो, थोड़ा सा खुशी दिखाओ, हमें परमेश्वर की चरणों में आनंद की भरपूरी करके बोलते, आनंद का भरपूरी कर गाना गाते, आनंद की भरपूरी है। उल्लू के पट्टों तुम लोग आनंद की भरपूरी दिखा रहे, आनंद की भरपूरी, प्रभु देने वाला आनंद सदा के लिए, भूलो मत, दुनिया देने वाला आनंद थोड़ी वक्त के लिए, पर परमेश्वर देने वाला आनंद सदा के लिए। भजन संगीत 3 भजन संगीत 3 उसका 5 वाक्य पढ़ लीजिएगा, भजन संगीत 3 उसका 5 वाक्य। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, उसकी क्रोध तो क्षण भर की है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है, जीवन भर की है, उसकी प्रसन्नता, उसकी आनंद जीवन भर की है। आमीन। क्रोध थोड़ी समय के लिए, इतने जीवन भर की आनंद देने वाला उस परमेश्वर को हमें आनंद के साथ परमेश्वर का महिमा करो, हमें उस फल को पाओ, हमें प्रेज द लॉर्ड। तीसरा फल कौन सी है? तीसरा फल शांति। शांति, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा लंबा सब्जेक्ट है शांति। आयरिनी करके इसका ग्रीक शब्द है आयरिनी। आयरिनी का मतलब है संपूर्णता, हमें टू शो द डायरेक्शन, दिशा दिखाना, हमें आयरिनी संपूर्णता, प्रेज द लॉर्ड। उसका सादृश्य कौन सी चीज है? जटामांसी। जटामांसी वास्तव में कहां मिलते हैं? बदलापुर में नहीं मिलेगा जटामांसी, हमें उल्लासर में बिल्कुल नहीं, डुप्लीकेट मिल सकता है। उल्लासर में सब चीज के डुप्लीकेट में, अब 1 घंटा आप खड़ा हो जाएगा, आपका डुप्लीकेट निकाल देगा लोग। चलो, जटामांसी मिलने वाला जगह हिमालय पर्वत का, आमीन। चलो, एकदम टॉप में रहने वाला हिमालय पर्वत का वो जगह में रहने वाला एक वृक्ष है वास्तव में जटामांसी। प्रेज द लॉर्ड। उस जटामांसी को लेने के लिए आपको हिमालय पर्वत पर चढ़ना पड़ेगा, समाधान मिलने के लिए, शांति मिलने के लिए। कितना अच्छा रीति से पवित्र आत्मा उसकी सादृश्य लिखा है। जटामांसी वास्तव में बाकी कोई भी जगह में मिल नहीं सकते। जटामांसी मिलने वाला जगह हिमालय सानुक, अदर हिमालय पर्वत का ऊंची जगह में रहने वाला, हमें और थोड़ा बहुत झाड़ है, उधर ही मिलते जटामांसी वृक्ष। वहां से लोग चढ़कर अपना जीवन तक वास्तव में आमीन क्या बोलते ना समझ के वो लोग चढ़ते हैं उसको लेने के लिए। उसके बाद उसको क्रश करके उसका तेल निकालते हैं। यही तेल यीशु मसीह के शरीर में डालने के लिए आमीन पापिनी स्त्री लेकर आया था। ये संभाल कर रखता है मट्टी से बनाया गया बर्तन, अदरवाइज कांच से बनाया गया बरनी, इसी में उसको रखता है। आप देखें जितना अत्तर, जितना जो है सब जो बेचते हैं इस तरीका से कांच से बनाया गया वह भरनी में बेचते, ताकि उसका कोई भी चीज हमें कोई भी चीज अब्जॉर्ब ना करे।
जितना जैसा ओरिजिन है वैसा सदा के लिए रहे। इसलिए यही जड़मासी हमें पैसे तेल को हमें यीशु मसीह के सिर पर डालने के लिए हमें पैसे वो स्त्री लेकर आया था। हम जैसा डाला, इस सांप देखने वाला अपना बंदा, क्या नाम है उसका, इसकरियत यूदा ने क्या बोला, हैं? हैं? ये भेज के गरीब को दिया तो कम से कम 300 हमें सिक्का, चांदी का सिक्का मिलता। एक दिन का कूली है एक चांदी का सिक्का। ऐसा है तो उस स्त्री ने कमाएगा या उसके कमाई पूरा जिंदगी भर की कमाई था। वो 300 सिक्के का जड़मासी तेल वो यीशु मसीह के सिर पर डाल दिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आज समझने का, समाधान वास्तव में आसानी से नहीं मिलते। ये बात वास्तव में आज समझने का, आसानी से ये समाधान कभी मिल नहीं सकते। समाधान मिलने के लिए आपको परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। हम थोड़ा पढ़ेंगे यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय का 27 वाक्य। यूहन्ना सुसमाचार 14:27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम बहुत सारी लोग अपने घर यीशु मसीह को जानने से पहले कैसे थे हम जानते हैं। ना शांति, ना समाधान, ना रोग, हम हमेशा रोग में, हमेशा दर्द में, हमेशा प्रॉब्लम में। हमें पति, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें दारू पी के आते गाली गलौज करते हैं। हमें पति आने से पहले वक्त तो बच्चों को बोलते बच्चे खा के सो जाओ, नहीं तो प्रेज़ द लॉर्ड दूध आएगा तुम्हें खाना नहीं देगा, सो जा जल्दी खा के। इस तरीका से जीवन था ना, इस तरीका से था ना। कोई समाधान था कि हमारे जीवन में? जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आया तभी वास्तव में थोड़ा बहुत समाधान हम अनुभव करने लगा। इसलिए समाधान देने वाला दुनिया नहीं, यीशु स्वयं कहता है दुनिया देने वाला जैसा नहीं, मैं तुम्हें समाधान देता हूं। एक बार और 14:27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, शांति दिया जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। तुम्हें देता हूं अपना शांति, अपना शांति। What the peace I have, मेरा पास जो समाधान है, जो मेरा समाधान मैं तुम्हें दिया जाता हूं। जैसे संसार देता है, जो संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। वैसा नहीं तुम्हें नहीं देता मैं, वैसा नहीं देता मैं जो संसार देता है। संसार आज थोड़ा समाधान है ना, थोड़े देर के बाद फिर समाधान हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा बहुत बच्चा थोड़ा बीमार गिर गया, हमारा जो शांति चला गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जो पैसा हम रखा था कुछ बातों के लिए, हमें पति ने उसको लेके हमें चला गया, हमारा शांति नष्ट हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें मिलने वाला, दुनिया देने वाला शांति इस लिमिटेड, इसका लिमिटेशन है। प्रेज़, सदा के लिए शांति दे नहीं सकते। सदा शांति देने वाला वास्तव में स्वयं परमेश्वर है। हम कभी कभी सोचते हैं 11 महीना हमेशा ओके शिफ्ट होना है, एक घर मिले तो थोड़ा दिल में शांति मिलता। कभी भी नौकरी चले जाएगा, एक परमानेंट नौकरी मिले तो थोड़ा बहुत शांति मिलता। बेटी 3 है, एक को शादी होने के लिए बाकी है। अगर उसका थोड़ा शादी जल्दी हुआ तो थोड़ा बहुत शांति मिलता। मैं बोलता हूं घर मिलने के बाद आपको शांति मिला? मेरे पत्नी को पूछो उसको शांति मिले कि नहीं। जब भाड़े पे थे हम सीता कैंप में, 10 बाय 10 का रूम, बेडरूम, ड्राइंग रूम, हम ओ रूम ये रूम सब एक ही है। संडास के लिए वॉशरूम म्युनिसिपैलिटी संडास है, खड़े डब्बा लेके। अभी उनको ऊपर 5 संडास, नीचे 8 संडास, टोटल 13 संडास। संडास में रहने की समय है उसको, फिर भी समाधान है क्या पूछो?
नहीं है। इसका मतलब समझने का, हम सोचते हैं वो मिल गया तो थोड़ा समाधान हो जाता है, ये हो गया तो समाधान मिल जाता है। नो 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 नो, ये सब पृथ्वी का समाधान जो हम चाहते हैं इट इज लिमिटेड, पर शांति जो देता है केवल परमेश्वर। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर देने वाला शांति इट इज फॉरएवर। इसलिए हिब्रू भाषा में, ग्रीक भाषा में, दोनों भाषा में इसको उपयोग किया है आइरेनी। आइरेनी का मतलब है संपूर्णता, टू शो द डायरेक्शन, एक दिशा दिखाना। जो व्यक्ति वास्तव में एक समाधान के जीवन जिएगा तभी उनका जिंदगी की दिशा मिल जाते। या आई हैव टू गो लाइक दिस वे, मुझे इस तरीका से जीवन जीना है। इसलिए आइरेनी का मतलब है चलो हमें टू बिकम कंप्लीशन, अदरवाइज शांति संपूर्ण होना, एक संपूर्णता का जीवन। ये अपना शारीरिक विषय में हो, मानसिक विषय में हो, हमें हर आत्मीय विषय में हो, हमें मिलने वाला शब्द है वास्तव में आइरेनी। आइरेनी इसका मतलब संपूर्णता। हमें पे चलो कोलोसियन चैप्टर 3 अध्याय का 15-16 इस वचन में लिखा है, यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह का समाधान तुम्हारा हृदय में राज करने दो, ऐसा लिखा है। हाँ पढ़ेंगे। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर हाँ। बुलाए भी गए हो, हाँ। तुम्हारे हृदय में राज्य करे। उधर लिखा है मसीह का शांति, मसीह का शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाया गया हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। तुम्हारा हृदय में बाबरियो मतलब हमें बने रहना, राज करना। प्रेज़ द लॉर्ड, राज करना, प्रभु का शांति आपका हृदय में राज करना हमेशा। इसको बोलते हैं यीशु मसीह का शांति। व्हाट डू यू मीन यीशु मसीह का शांति? यीशु मसीह के शांति का मतलब है यीशु मसीह का जिंदगी से लेकर यीशु मसीह का क्रूसीकरण तक जो बात यीशु का जिंदगी लिखा गया है, उस तो वचन आपकी और मेरी अंदर सबसे बड़ा संपत्ति होकर वो राज करे। सबसे बड़ा हमारा संपत्ति यीशु मसीह का समाधान, यीशु मसीह का जिंदगी। यीशु मसीह का जिंदगी अगर आपकी जिंदगी की सबसे अमानत है, तभी वास्तव में यह समाधान आपके हृदय में राज करेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो नहीं करेगा। हम यीशु मसीह की जिंदगी के अलावा हम और बाजू वाले की जिंदगी को रख दिया। ओ ऐसा मुझे भी ऐसा होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं मिलेगा समाधान आपको। इधर यीशु मसीह का समाधान मिलने के लिए यीशु मसीह की जिंदगी सबसे महा अमानत आपका जीवन में होना चाहिए। तब यीशु मसीह का शांति तुम्हारे अंदर राज करेगा, समाधान ऊपर रहेगा, इसके नीचे रहेगा आपका जिंदगी का हर बातें। ऐसा है तो आप हमेशा शांति में रहेगा। जड़मासी तेल हमेशा शांति। हमें 3 टाइप का शांति है, नेक्स्ट संडे सुनेंगे। 3 टाइप का शांति। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें इंटरनल पीस, उसके बाद एक्सटर्नल पीस, उसके बाद एटर्नल पीस। हमें प्रेज़ आंतरिक समाधान, बाहर की समाधान और प्रेज़ द लॉर्ड हमें नित्य समाधान। इससे पहले पढ़ चुका, फिर से अगले संडे थोड़ा और गहराई में पढ़ेंगे। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। आइए समय खड़ा हो जाए। ओ रि बाबा नग शमदनादिगनगा बाबा नगम दीबल पौडबादिगन बच्चगस्या